हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, लेकिन पढ़ेंगे किसके साथ? ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, जो हम लोग को इसको बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम लोग ने पहला मेथड देखा जो ऐड और लेस करके निकालते हैं। आज हम लोग दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं जो अकाउंट बना करके निकालेंगे। अब अकाउंट बनाकर निकालने के लिए उसमें ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और प्लीज़ फॉरवर्ड मत करिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको ट्रिक्स अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है? तो सब्सक्रिप्शन जिसे हम लोग चंदा बोलते हैं वो हमारे लिए इनकम है। ठीक है, दूसरा बात, सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तब उसके डेबिट साइड में सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोग लिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऊपर में हेडिंग डालेंगे और डेबिट साइड में टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट और उसका अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, और जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तब हम लोग सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ठीक है, और दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ट्रिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो पहला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आप लोग को पता ही है आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो बाकी रहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हमारा इनकम बाकी है तो वो मेरे लिए क्या होगा? ठीक है, आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपको सैलरी मिलता है। ठीक है, आपने पूरे मंथ काम किया और आपका सैलरी बाकी है अभी तक, तो वो आपके लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि काम आपने कर दिया लेकिन आपका इनकम अभी तक मिला नहीं है, तो वो आपके लिए एसेट है। इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम लोग एसेट बोलते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं एसेट कहाँ जाता है? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस साइड के एसेट रिकॉर्ड में। ठीक है, एसेट साइड में, सॉरी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, सेम एग्जांपल, आप कहीं पे जॉब करते हैं। ठीक है, तो आपको हर मंथ के लास्ट में सैलरी मिलता है। ठीक है, एक मंथ क्या हुआ, आपके बॉस ने मंथ के स्टार्टिंग में ही 1 जनवरी को ही आपको सैलरी दे दी है। ठीक है, तो अब वो क्या चाहते हैं? सैलरी तो वो पे कर चुके हैं। पहले क्या होता था? पहले आप जॉब करते थे, अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते थे, फिर आप सैलरी लेते थे। इस बार क्या हुआ, आपको पहले ही सैलरी मिल गया और काम आपको करके देना है, तो आप तो फ़ायदा ले चुके हैं, तो आप काम करके देना है आपको, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो लाइबिलिटी जैसा कि हम लोग जानते हैं लाइबिलिटी कहाँ जाता है? तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाता है। ठीक है, चलिए ये तो चीज़ हो गया, फिर आगे देखते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो बच्चे बनाने में बहुत डरते हैं वो है ओपनिंग बैलेंस शीट एनपीओ का। ठीक है, लेकिन हम भाई ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते क्यों हैं? ठीक है, तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग करेंट ईयर की ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म ओपी डॉट यूज किया है, ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए करेंट ईयर क्या। ठीक है, अब करेंट ईयर का जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ईयर के एंड में, तो हमको तो कैपिटल चाहिए जिसमें हमको डेफिसिट सरप्लस एडलेस जो भी करना हो। ठीक है, कैपिटल तो मस्ट है, इसलिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में कैपिटल दे के नहीं रखता, हम लोग को खुद फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे क्या है, कौन सा आइटम किधर कब, हम लोग को कैसे पता कि ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, हमने हमने ऊपर पढ़ा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल और पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, आउटस्टैंडिंग, पहला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बता दिया हम लोग को, बता दिया हमने आप लोग को आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसेट होता है सब्सक्रिप्शन, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग भी दो टाइप्स का हो सकता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, देखिए, तो हम क्या बोले,
दो बैलेंस शीट बनाना होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। कोई भी आइटम है, इनकम है, एक्सपेंस है, जो भी है, उसके आगे अगर ओपनिंग लगा हुआ है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट, देखिए ओपनिंग ओपनिंग मैच कर रहा है ना, तो उसके आगे अगर ओपनिंग लगा हुआ है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट है। अगर वो एसेट होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, अगर वो लाइबिलिटी होगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसेट है, और अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो मेरे लिए एसेट ही, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। अब देखिए, अब क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, देखिए क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन किसको कहते हैं, ठीक है। आप मंथ में काम करते हैं, ठीक है, हर मंथ के एंड में आपको सैलरी मिलता है, ठीक है। इस मंथ क्या हुआ, थोड़ा लेट हो रहा था, हर मंथ के 25th को मिल जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो रहा था, ठीक है। तो जब मंथ का 30 डेज आ गया, जब मंथ खत्म होने वाला था, तो उस दिन आपके लिए क्या हो गया, वो बाकी हो गया आपके लिए, वो बाकी। अगर बिजनेस में सोचा जाए, ठीक है, अगर बिजनेस में सोचा जाए, सब्सक्रिप्शन मिलना था उसको इस ईयर, ठीक है, 2020 करेंट ईयर उसको मिलना था, लेकिन पूरे साल उसको मिला नहीं। तो लास्ट में जब बुक्स ऑफ अकाउंट वो मेंटेन करेगा और जब बैलेंस शीट बनाएगा, तो वो क्या दिखाएगा, जो ये मेरा बाकी है, और वो आउटस्टैंडिंग मेरे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो ये करेंट ईयर के एंड में है और ये करेंट ईयर के स्टार्टिंग में है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट, और ये करेंट ईयर के एंड में है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट के, और ये मेरे लिए एसेट है, इसलिए करेंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन। देखिए हम लोगों ने मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था कि अगर आपको आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपको मंथ के एंड में काम करने के बाद सैलरी मिलता है। एक मंथ क्या होता है, आपके बॉस ने आपको मंथ के स्टार्टिंग में ही दे दिया, जिसका मतलब ये तो नहीं वो आपको बोनस दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं काम आप अच्छा से करें, और वो आपको एडवांस में दे रहे हैं, मतलब चाहते हैं जो अच्छा से काम करे, आप अच्छे से रहे, इसलिए वो एडवांस में आपको दे दिया, ठीक है। तो ये आपके लिए लाइबिलिटी हो जाता है, क्योंकि आपको अब काम करके देना है, आप सैलरी ले चुके हैं, इसलिए आपके लिए ये क्या हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाता है। देखिए फिर जैसे हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में दो पढ़ा, इस तरह एडवांस सब्सक्रिप्शन में भी हम लोग दो पढ़ेंगे, ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग एडवांस। देखिए ओपनिंग एडवांस क्या होता है, इतना चीज़ तो कंफर्म है, एडवांस हम लोग के लिए लाइबिलिटी होता है, ठीक है, एडवांस हम लोग के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा, सो सिंपल, ठीक है। देखिए अगर ओपनिंग एडवांस रहे तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में है, देखिए ओपनिंग ओपनिंग, ठीक है। अगर क्लोजिंग एडवांस रहे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अब आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, हम पहचानेंगे कैसे ओपनिंग एडवांस है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी हम आगे बता रहे हैं, ठीक है, सो डोंट वरी। देखिए अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, कौन सा करेंट ईयर है, और कौन सा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, कौन सा ओपनिंग एडवांस, कौन सा क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम लोग का करेंट ईयर 2020 है और हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज होता है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो करेंट ईयर 2000 मेरा 20 है, देखिए करेंट ईयर मेरा 2020 है, ठीक है। तो ये 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर मेरा कब हो गया, अगर 2020 मेरा करेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर मेरा क्या हो जाएगा, 2019, ठीक है। ये भी 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट ईयर हम लोग के लिए 2021 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सॉरी, करेंट ईयर, ठीक है, करेंट ईयर के बारे में आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, बोल दिया जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मतलब करेंट ईयर, इस साल आपको सब्सक्रिप्शन इतना मिला, तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप 1 जनवरी 1 जनवरी 2020 को अगर आपको बोला जा रहा है, अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट है, और ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा यही निकल के आगे, यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा, यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस शीट यही निकल के ओपनिंग बैलेंस शीट आगे बन जाएगा। तो अगर इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में
क्लोजिंग बैलेंस शीट में अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो यही आउटस्टैंडिंग अगर किसी भी चीज़ का बैलेंस क्लोजिंग रहता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो नेक्स्ट ईयर वो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो इसका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब अगर पिछले ईयर का कुछ बाकी है तो इस ईयर वो ओपनिंग होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर ही हम उसे क्लोजिंग बोलेंगे। बट जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है हम लोग उस बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करेंट ईयर के अगर एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो बोले आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग क्या बोले, एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ एडवांस है या कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ही रहेगा, तो उसे हम लोग क्लोजिंग बोलेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग के साथ आउटस्टैंडिंग लगा दीजिए, अगर एडवांस है तो क्लोजिंग के साथ एडवांस लगा दीजिए, वही अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लॉजिक क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, अगर करेंट ईयर के एंड में कुछ एडवांस हम लोग को मिल रहा है तो सिंपल सा बात है, वो तो करेंट ईयर का होगा नहीं, क्योंकि करेंट ईयर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट ईयर का ही होगा। ठीक है, अगर करेंट ईयर के एंड में कुछ बाकी है तो वो हमारे लिए क्या है, वो अगर किसी भी ईयर के एंड में कुछ बाकी है तो वो तो उस इसी ईयर का होगा, नेक्स्ट ईयर का तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी बिगिन नहीं हुआ। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस ईयर नहीं हो सकता, एडवांस हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई भी एडवांस है, ओपनिंग एडवांस है या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग है तो ओपनिंग, और एडवांस आउटस्टैंडिंग, एडवांस क्या है मेरे लिए, हम लोगों ने ऊपर देखा है लाइबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग क्या है हम लोग के लिए, आउटस्टैंडिंग हम लोग के लिए एसेट है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस एडवांस रहे या आउटस्टैंडिंग रहे, वो ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट्स है। देखिए यहाँ पे वो ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट्स है, और क्लोजिंग या आउटस्टैंडिंग रहे या एडवांस रहे, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट है। किसका पार्ट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आ गए जो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है उस पर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो हम लोग को लास्टली प्रिपेयर करना है, यहाँ पे मैंने डेट कॉलम छोड़ा है, अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो आप लोग डेट दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पहला बात याद रखना है, जो हम लोग को अपने मन के अंदर, अपने माइंड में उसका जर्नल एंट्री बनाना है, जो भी है, एक्सपेंस हो, इनकम हो, सब्सक्रिप्शन हो, सैलरी हो, जो भी, उसका पहले हम लोग मन के अंदर, माइंड में हम लोग उसका जर्नल एंट्री, मान लीजिए सब्सक्रिप्शन मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। देखिए यहाँ से अकाउंट बनाने में सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, और कैश बच गया, कैश के साइड है, डेबिट साइड है, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, देखिए ये यहाँ पे देखिए, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन किस साइड होता है, तो डेबिट साइड होता है टू सब्सक्रिप्शन के नाम से, वहाँ से अमाउंट आएगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। या अगर क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से नहीं आया है, ये अमाउंट कहाँ से आया है, एक मिनट का, ठीक है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से नहीं आया है, या क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो हम लोग सिर्फ बाई कैश के नाम से, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आया है तो बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो भी होगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहला काम हम यही करेंगे, और उसको ऊपर नहीं लिखेंगे, उसको हम बीच में लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा लिख देंगे। यहाँ पे आप लोग को दो बात याद रखना है, इसकी जस्ट ऊपर, किसके, जो यहाँ पे एंट्री बाई कैश अकाउंट है या बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसके जस्ट ऊपर हम लोग लिखेंगे ओपनिंग एडवांस। ये दो बातें आप लोग को याद रखनी, बस ये दो बात, इससे आगे कुछ नहीं, ओपनिंग एडवांस, और इसके जस्ट अपोजिट में ऊपर में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में हम लोगों का काम हो गया। ठीक है, तो इस अकाउंट से हम लोग को निकालना क्या है, तो वो अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होना है, तो हम लोग इसके जस्ट अपोजिट उसी लाइन में इस एंट्री के साथ ही ये एंट्री पास कर देंगे और डायरेक्ट लिख के छोड़ देंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या करेंगे,
लिख के छोड़ देंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा, इसका वैल्यू लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, क्योंकि यही अमाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यही अमाउंट सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना है, ठीक है। ठीक है गाइस, अब देखिए बस ये दोनों हम लोग को याद करना है, इसके साथ ये एंट्री पास करना है। अब जस्ट अपोजिट, अगर कोई ओपनिंग बीडी है, अगर डेबिट साइड बीडी है तो क्रेडिट साइड सीडी होगा, अगर क्रेडिट साइड बीडी है तो डेबिट साइड बीडी होगा, ठीक है। ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस किसी भी चीज़ का अगर डेबिट साइड है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस रिवर्स होता है, जस्ट उसके अपोजिट क्रेडिट साइड होता है बाई क्लोजिंग बैलेंस के नाम से। यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इसी तरह ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड है तो बस वही रूल अप्लाई करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट क्लोजिंग क्लोजिंग अमाउंट होगा, मतलब क्लोजिंग एडवांस होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है और इससे हम लोग को निकल जाएगा वही अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है, ठीक है। तो देखिए इस अकाउंट से सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ही पता नहीं लगता, इससे हमको ये भी पता लग जाएगा कि बैलेंस शीट का पार्ट क्यों कहाँ से, मतलब कौन सा एंट्री इसमें बैलेंस शीट में भी जाएगा, कौन सा ओपनिंग में जाएगा और कौन सा क्लोजिंग में, ठीक है। चलिए वो भी आगे देखते हैं, ठीक है। तो वही मेरा अकाउंट सेम है, हम लोग को बस बताना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा। जस्ट सिंपल, ओपनिंग यानी ओपनिंग मतलब ओपनिंग कुछ अमाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट है, क्लोजिंग कुछ अमाउंट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग हम लोग के लिए क्या है, तो एसेट है। आउटस्टैंडिंग हम लोग के लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग हम लोग के लिए एसेट है। ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग है तो एसेट, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से यहाँ जो अमाउंट होगा वो हम लोग शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी का हम दूसरा देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। देखिए अब क्लोजिंग है तो सिंपल जस्ट सिंपल क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट होगा, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग है तो एसेट ही होगा, ये आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। क्यों होगा ये भी मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया ये, ठीक है। अब वही वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। और एडवांस है, क्या है, एडवांस हम लोग के लिए क्या होता है ये मैंने बता दिया है। एडवांस है तो ये मेरा लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज है, ठीक है। जस्ट अपोजिट आएंगे, इसका दूसरा एंट्री देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस वाला। देखिए क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। और एडवांस मेरा क्या है, एडवांस मेरा लाइबिलिटी है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, इस अमाउंट को लिख देंगे। बस इतना करने पे मेरा ये अकाउंट बन जाएगा, और कौन सा आइटम कहाँ जाना है हम लोग को ये भी पता लग गया। आज के लिए बस इतना ही, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। हाँ लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिनको सच में लगता है ये चैप्टर हार्ड है, तो मैं ट्रिक्स के साथ ऐसे बताऊँगा कि वो ये भूल जाएंगे कि ये चैप्टर हार्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, टेक केयर।